रजा रवि वर्मा 1848 1906 भारतीय चित्रकला के एक महान चित्रकार थे, जिन्होंने पारंपरिक भारतीय विषयों और पश्चिमी यथार्थवादी कला तकनीकों का अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया। वे केरल के किलिमानूर रियासत के राज परिवार से थे और बचपन से ही कला में गहरी रुचि रखते थे। उनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रवि वर्मा ने प्रारंभिक कला शिक्षा अपने परिवार और स्थानीय कलाकारों से प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूरोपीय अकादमिक चित्रकला की तकनीकों को सीखा, जिसमें वस्तुनिष्ठता, परिप्रेक्ष्य, रंगों का सूक्ष्म उपयोग और मानवीय शरीर की रचना की सटीक समझ शामिल थी। उन्होंने भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं को यथार्थवादी शैली में चित्रित किया, जो उस समय भारतीय चित्रकला में एक नवीनता थी। कला शैली और योगदान। रजा रवि वर्मा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कला में भारतीय संस्कृति, मिथक और धार्मिक कहानियों का जीवंत चित्रण था। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के पात्रों को यथार्थवादी और मानवीय भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शकुंतला, जगन्नाथ, द्रौपदी, सती और कई देवी देवताओं के चित्र शामिल हैं। उनके चित्रों की तकनीक यूरोपीय तेल चित्रकला पर आधारित थी, जो उस समय भारत में बहुत नई थी। रंगों की गहराई, प्रकाश और छाया का खेल और सूक्ष्म अभिव्यक्ति उनकी कला को विशिष्ट बनाते हैं। रवि वर्मा ने न केवल पौराणिक विषयों को, बल्कि समकालीन सामाजिक जीवन और राजसी परिवारों के चित्र भी बनाए। लोकप्रियता और प्रिंटिंग तकनीक। रजा रवि वर्मा ने भारतीय कला को आम जनता तक पहुंचाने में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने अपने चित्रों के प्रिंट बनाने के लिए एक प्रेस स्थापित किया, जिससे उनके चित्रों के सस्ते और सुलभ प्रिंट पूरे देश में वितरित हुए। इस वजह से उनके चित्र, विशेषकर हिंदू देवी देवताओं की छवियां घर घर तक पहुंचीं, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ी। विरासत और प्रभाव। रजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी और आधुनिक भारतीय कला के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी कला ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया और आज भी उनकी कृतियां भारतीय कला के महान प्रतीकों में गिनी जाती हैं। वे न केवल एक चित्रकार थे, बल्कि एक सांस्कृतिक दूत भी थे, जिन्होंने कला के माध्यम से भारतीय मिथकों और परंपराओं को विश्व स्तर पर पहुंचाया। उनका निधन 2 अक्टूबर 1906 को हुआ, लेकिन उनकी कला और प्रभाव आज भी जीवित है।